तो दोस्तों MRFA टेंडर को लेके कुछ हफ्तों से काफी बड़े बड़े खबर आ चुका है, जिनमें एक तरफ जहां पे इन एयरक्राफ्टों को किस तरीके से खरीदा जाएगा और कैसे इसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत निर्माण किया जाएगा उसका खबर तो था, साथ साथ ये भी खबर आया कि कुछ एयरक्राफ्टों को फिलहाल इस टेंडर से एक तरीके से बाहर ही देखा जा रहा है, जिनमें रशिया के फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा यूरोफाइटर टाइफून का भी नाम आया। हालांकि दोस्तों बोइंग की तरफ से जो 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है उनमें FA-18 एयरक्राफ्ट को भी अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से विड्रॉल करने का खबर आया था, लेकिन इसे लेके कोई कंफर्म खबर नहीं आया। पर अब खबर आ रहा है कि MRFA के टेंडर जो है और इस टेंडर के जो शर्तें हैं उसके मुताबिक शायद अमेरिका के सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले एयरक्राफ्ट, जिसे एक तरीके से टेंडर में फ्रंट रनर के रूप में भी देखा जा रहा था, वो भी टेंडर से बाहर हो जाए। मतलब F-15EX एयरक्राफ्ट भी शायद इस टेंडर से बाहर हो जाए। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से अब F-15EX के ऊपर भी टेंडर से बाहर होने का तलवार लटक रहा है। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो MRFA के इस टेंडर में फिलहाल डैसॉल्ट एविएशन के राफेल और पिछले बार टेंडर में दूसरे नंबर पे आए एयरक्राफ्ट यूरोफाइटर टाइफून ही आगे है। पर वहीं पे इस टेंडर में बोइंग कंपनी की तरफ से अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को बिछड़ते हुए देखने के बाद अचानक से F-15EX एयरक्राफ्ट का पेशकश कर दिया। और दोस्तों F-15EX एयरक्राफ्ट आने के बाद MRFA टेंडर में F-15EX का चर्चा भी काफी गुना बढ़ा। हालांकि F-15EX आने के बाद ये जो लड़ाई है और घमासान बन गया। पर अब कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि शायद ये लड़ाई यूरोफाइटर टाइफून और डैसॉल्ट एविएशन के राफेल जैसे एयरक्राफ्टों के ही अंदर रह जाए, क्योंकि शायद कुछ मापदंडों के कारण F-15EX एयरक्राफ्ट के टेंडर से बाहर हो जाए। दोस्तों F-15EX एयरक्राफ्ट को अगर बेसिकली देखा जाए तो ये कुछ और नहीं बल्कि पुराने आइकॉनिक F-15 ईगल एयरक्राफ्टों के ही बेस पे निर्माण किया हुआ एयरक्राफ्ट है। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को पहले के पुराने एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी अपग्रेड किया गया है और एयरक्राफ्टों में कई सारे आधुनिक टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंटों के इस्तेमाल करते हुए इन एयरक्राफ्टों को नया जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में तब्दील तो किया गया है। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम और बेसिक स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट अभी भी करीब 5 दशक पुराने एयरफ्रेम के सहारे ही उड़ान भर रहा है। दोस्तों F-15 ईगल एयरक्राफ्टों के जो बेसिक डिजाइन है उसके डिजाइन का काम शुरू हुआ था 1970 के दशक में। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब इन एयरक्राफ्टों को डिजाइन किया गया था तब इन एयरक्राफ्टों को केवल मात्र एयर सुपीरियोरिटी रोल के लिए ही बनाया गया था। और इसका सिंपल मतलब यह है कि तब डिजाइन वाइज इन एयरक्राफ्टों के पास हवा से जमीन पे हमला करने का क्षमता नहीं था और ना ही तब यह एयरक्राफ्ट हवा से जमीन में मार करने वाले हथियारों को कैरी करने का क्षमता रखता था। पर अगर एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर या फिर कहे तो एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाए तो इसे उस जमाने के सबसे बेहतरीन एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट के रूप में गिना जा सकता है, जो तब के सबसे एडवांस से एडवांस तरीन एयरक्राफ्टों को भी हवा में पानी पिला सकता था। डॉग फाइट के कैपेबिलिटी में भी ये एयरक्राफ्ट किसी भी अन्य एयरक्राफ्ट के मुकाबले में काफी आगे है और रफ्तार इन एयरक्राफ्टों का इतना अधिक है कि इसे आप हाई स्पीड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दोस्तों एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी ना होने के कारण इन एयरक्राफ्टों को किसी भी हालत में एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट नहीं कहा जा सकता। और समय के साथ साथ अमेरिका को जब महसूस हुआ कि इन एयरक्राफ्टों को मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होना चाहिए तो 1980 के दशक में इसके एक नया वेरिएंट F-15E को आगे लाया गया, जो बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि एयरक्राफ्टों में सामान्य मात्र एयर टू ग्राउंड हथियारों को जोड़ना ही था। उस दरमियान एयरक्राफ्टों में जो थोड़ा बहुत तब्दीली किया गया उसके बदौलत एयरक्राफ्ट कुछ लिमिटेड संख्या में एयर टू ग्राउंड हथियारों को कैरी करने का समर्थ हुआ। हालांकि दोस्तों बोइंग के अगर हाल ही के दावे को देखें तो बोइंग का कहना है कि इसका नया वेरिएंट F-15EX जिसे कि ईगल 2 कहा जाता है, यह अब प्रोडक्शन के लिए तैयार है, जो संपूर्ण रूप से एक अपग्रेडेड और इतना बेहतर एयरक्राफ्ट है कि ये मॉडर्न किसी भी एयरक्राफ्ट के जगह को ले सकता है। पर दोस्तों बोइंग के दावे के इतर बड़ा सवाल बना हुआ है कि एक्चुअली में इन एयरक्राफ्टों को लेके अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से ही कितना ऑर्डर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों ऑर्डर को लेके फिलहाल कई तरीके के सवाल भी बना हुआ है। एक तरीके से एयरक्राफ्ट के संपूर्ण प्रोजेक्ट के ऊपर भी खतरा इस कारण मंडरा रहा है। दोस्तों F-15EX एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसने अपना पहला उड़ान फरवरी 2021 में भरा। मार्च महीने आते आते बोइंग कंपनी की तरफ से पहला F-15EX एयरक्राफ्ट को यूएस एयरफोर्स के हवाले किया गया। और दोस्तों ये 2 दशक के बाद ऐसा पहला घटना था जब यूएस एयरफोर्स को कोई F-15 एयरक्राफ्ट का डिलीवरी हुआ हो। F-15EX एयरक्राफ्ट को यूएस एयरफोर्स के कुछ आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया गया था, जिनमें यूएस एयरफोर्स के जो महत्वपूर्ण आवश्यकता था वो था एयरक्राफ्ट के सस्ता होना और इसके ऑपरेशनल कॉस्ट भी सस्ता होना चाहिए। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट को लो रिस्क वाले एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन या प्रोग्राम के कारण किसी तरीके से F-35 प्रोजेक्ट के ऊपर असर ना पड़े, ये भी शर्त था। और दोस्तों इसी ही शर्त को देखते हुए बोइंग
बोइंग कंपनी की तरफ से अपने पुराने F-15 एयरक्राफ्ट को संपूर्ण रूप से बदलते हुए एक नया एयरक्राफ्ट का तैयारी किया गया ताकि अमेरिकी एयरफोर्स के सभी आवश्यकताओं का पूरा हो सके। हालांकि दोस्तों, अमेरिका के इन शर्तों को देखते हुए बोइंग कंपनी के द्वारा अपने कुछ पुराने ईगल एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव को रखा गया, लेकिन इस प्रस्ताव को अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया। हालांकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो साल 2001 में अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से एक सख्त निर्देश दिया गया था कि साल 2001 के बाद किसी भी तरीके का कोई भी 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, 20 साल के बाद ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल तो हुआ, लेकिन एयरक्राफ्ट में किसी तरीके का कोई स्टेल्थ फीचर नहीं है। हालांकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो अमेरिका के बोइंग कंपनी की तरफ से एयरक्राफ्टों में बहुत हद तक तब्दीली किया गया है, लेकिन इनमें ऐसा कोई भी तब्दीली नहीं है जो एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम या स्ट्रक्चर के ऊपर कोई असर डाले या एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर को इंप्रूव करे। पर जिन महत्वपूर्ण कॉन्फ़िगरेशनल चेंज किया गया है उनमें फ्लैट पैनल ग्लास कॉकपिट, JHMCS 2 हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले, रिवाइज्ड इंटरनल विंग स्ट्रक्चर, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल, APG-82 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, आउटर विंग स्टेशन 1 और 9 को एक्टिवेट करना, एडवांस मिशन कंप्यूटर, लो प्रोफाइल हेड अप डिस्प्ले, अपडेटेड रेडियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, हाई एडवांस ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वेलेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सूट, लिगॉन पोर्ट माउंटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंट शामिल है। हालांकि दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ा अपग्रेडेशन है एयरक्राफ्ट के सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करना। बताया जा रहा है कि F-15EX एयरक्राफ्ट करीब करीब 20,000 आवर तक सर्विस कर सकता है। हालांकि इसके विपरीत अगर नया FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट के ब्लॉक 3 वर्जन को देखा जाए तो ये केवल मात्र 10,000 आवर सर्विस लाइफ के साथ है। हालांकि दूसरी तरफ इसके ब्लॉक 2 वर्जन का सर्विस लाइफ केवल मात्र 6,000 आवर है। और दोस्तों, इससे एक तरीके से ये जो एयरक्राफ्ट है ये लंबे समय तक अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में रह सकेगा, और जब अमेरिका को महसूस होगा कि एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना है तब अमेरिका आसानी से बिना किसी हड़बड़ी में इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर सकेगा। पर दोस्तों, बड़ा सवाल ये बना है कि एयरक्राफ्टों के इतने सारे खासियतों को तो बोइंग कंपनी के द्वारा गिनाया जा चुका है, लेकिन फिर भी इन एयरक्राफ्टों के ऊपर क्यों खतरे का तलवार लटक रहा है? असल में दोस्तों, इसके ऊपर तलवार लटकने के पीछे मेन कारण है अमेरिकी एयरफोर्स। हालांकि जब इन एयरक्राफ्टों को बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया जा रहा था तब अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया था, लेकिन एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के बाद अब कुछ अमेरिकी थिंक टैंक के द्वारा ही बताया जा रहा है कि शायद अमेरिकी एयरफोर्स इतने बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को परचेस ना करे, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्टों का आवश्यकता अमेरिकी एयरफोर्स को इतने बड़े मात्रा में है ही नहीं। दोस्तों, इसके पीछे तथ्य देते हुए अमेरिकी थिंक टैंकों का कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये मॉडर्न हथियारों को लेके उतना अधिक कारगर नहीं है। खास करके मॉडर्न जमाने के सरफेस टू एयर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के सामने ये नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लंबे समय तक टिक नहीं सकेगा। दूसरी तरफ जिस तरीके के मॉडर्न एयरक्राफ्टों को अमेरिकी प्रतिद्वंदी देशों के द्वारा अपने बेड़े में शामिल किया जा रहा है उसका सामना करने का क्षमता भी इस नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के पास नहीं है। दोस्तों, बेसिकली अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में डोमेस्टिक डिफेंस या फिर कहते हो घरेलू एयर स्पेस के डिफेंस के लिए शामिल किया जाना था, और अमेरिका इस तरीके के एयरक्राफ्टों को बेसिकली अपने खुद के एयर स्पेस के अंदर ही पेट्रोलिंग और काउंटर इंसर्जेंसी मिशनों के लिए इस्तेमाल करने वाला था। पर इतने बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल फिलहाल इस तरीके के मिशन के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिकी एक्सपर्टों का मानना है कि इस तरीके के मिशन के लिए F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट आवश्यकता से अधिक एक्सपेंसिव है। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये 22 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है, लेकिन एक्सपर्टों का इसे लेके भी कहना यह है कि ये एक तरीके से ओवरकिल है। हालांकि दोस्तों, अमेरिकी एयरफोर्स के अगर साल 2023 के बजट को देखा जाए तो ये भी F-15EX एयरक्राफ्ट के भविष्य को लेके सवाल बना रहा है, क्योंकि इस बजट में भी F-15EX एयरक्राफ्ट को लेके जो एलोकेशन हुआ है उसके अंतर्गत केवल मात्र 18 एयरक्राफ्टों को ही हासिल करना पॉसिबल होगा। वहीं पे अगर ओरिजिनल प्लान को देखा जाए तो इसके मुताबिक भी अमेरिकी बेड़े के F-15C और D सीरीज के एयरक्राफ्टों को F-15EX एयरक्राफ्टों के द्वारा ही रिप्लेस किया जाना था, जो कि फिलहाल अब होल्ड हो गया है। ऐसे में दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि जिन एयरक्राफ्ट को लेके अमेरिकी एयरफोर्स ही कॉन्फिडेंट नहीं है, उन एयरक्राफ्टों को लेके किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा। हालांकि अमेरिकी कंपनी बोइंग भरपूर प्रयास करेगा कि कैसे भी करके ये टेंडर में F-15EX एयरक्राफ्ट ही जीते, ताकि उनके द्वारा F-15EX एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए जो खर्चा किया गया है उस पैसे का नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।